रात की तारीकी में एक सुनसान सड़क पर दो दोस्त उमर और फहद तेजी से भाग रहे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, सांसें बेतरतीब थीं और पसीना उनके चेहरों पर मोतियों की तरह चमक रहा था। पीछे से सुनाई देने वाली तेज कदमों की आवाजें इस बात का सबूत थीं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हमें छपना होगा, उमर ने हानपते हुए कहा। फहद ने इधर उधर देखा और एक पुरानी वीरान इमारत की तरफ इशारा किया। वहां चलो। दोनों दोस्त अंदर घुस गए और दीवार के पीछे छिप गए। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चंद लम्हे बाद सड़क पर भागते कदम रख गए। साए हरकत में आए और एक भारी आवाज गूंजी, वहीं कहीं छिपे होंगे। तलाश करो। उम्र और फहद की दोस्ती बचपन से थी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। मगर आज की रात आजमाइश की रात थी। दुश्मन बेरहम थे और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगर हमें बचना है तो किसी एक को उन्हें रोकना होगा। फहद ने उमर की तरफ संजीदा नजरों से देखा। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उमर ने फहद का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। फहद ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर मुस्कुरा दिया। तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, बस तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे रहा हूं। उमर ने मना करने की कोशिश की, मगर फहद ने जोर से उसे धकेल दिया और खुद दुश्मनों की तरफ भाग गया। उधर आ जाओ, मैं यहीं हूं, फहद ने बुलंद आवाज में कहा ताकि दुश्मनों का ध्यान सिर्फ उस पर हो। दुश्मनों ने बना वक्त जाये किए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फहद गलियों में दौड़ता रहा, रास्ता बदलता रहा और आखिरकार वो दुश्मनों को एक वीरान मकाम की तरफ ले गया जहां उनका सामना मुमकिन था। दूसरी तरफ उमर का दिल धक धक कर रहा था। वो अपनी जान बचा चुका था। उमर की सांसें बेतरतीब थीं। उसका जहन शूर मचा रहा था। क्या मैं वाकई ही फहद को छोड़कर भाग सकता हूं? उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां धुंध में लपटी गलियां और दुश्मनों की गूंजती आवाजें सुनाई दे रही थीं। नहीं, मैं फहद को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने दिल में फैसला किया और कदमों को वापस इस समत मोड़ दिया जहां फहद गया था। फहद अब एक सुनसान गोदाम में महसूर था। उसके इर्द-गिर्द 4 आदमी खड़े थे, सबके हाथों में हथियार चमक रहे थे। तुम समझते हो कि अपने दोस्त को बचा लोगे? एक बारिश शख्स ने तंजिया हंसी के साथ कहा। फहद ने गहरी सांस ली। मैंने अपना काम कर दिया। उमर अब बच चुका है। तुम जीत कर भी हार चुके हो। दुश्मनों का गुस्सा भड़क उठा, मगर इसी लम्हे दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। फहद! उमर चीखा और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। भाग जा उम्र! फहद चलाया, मगर देर हो चुकी थी। उमर ने एक लोहे की राड उठाई और एक आदमी पर हमला कर दिया। फहद ने भी मौका गनीमत जाना और दुश्मनों के खिलाफ लड़ने लगा। गोदाम में शूर बढ़ चुका था। पंचेस और किक्स की गूंज, चीख व पुकार और लड़ने की आवाजें माहौल में सरायत कर चुकी थीं। दोनों दोस्त बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर दुश्मन ज्यादा थे। एक लम्हे में एक आदमी ने फहद पर वार किया, मगर उमर ने खुद को आगे कर दिया। आह! उमर के कुंधे पर चाकू लगा, खून बहने लगा। फहद ने गुस्से में हमला और को नीचे गिरा दिया और आखिरी बचा दुश्मन भी भाग निकला। उमर जमीन पर बैठ गया। चेहरे पर दर्द था, मगर आंखों में मुस्कुराहट। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता था, दोस्त। फहद ने उमर को सहारा दिया और बाहर की तरफ बढ़ा। सड़क की रोशनियों में वो दोनों खून आलूद मगर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। तुम पागल हो? अपनी जान खतरे में क्यों डाली? फहद ने गुस्से में कहा। उमर ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। दोस्ती का कर्ज चुकाना था, दोस्त। फहद और उमर ने दुश्मनों का मुकाबला करके खुद को बचा तो लिया, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो दोनों तेजी से सुनसान गलियों में छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे थे। उम्र का कुंधा जख्मी था, मगर उसके हौसले बुलंद थे। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, फहद ने हानपते हुए कहा। वो लोग दोबारा हमारा पीछा कर सकते हैं। उमर ने इस बात में सिर हिलाया। मगर कहां जाएं? शहर का हर कोना इन लोगों की नजर में है। फहद कुछ सोचते हुए बोला। मेरे एक पुराने जानने वाले का एक महफूज ठिकाना है, हमें वहां जाना होगा। दोनों दोस्त जल्दी जल्दी शहर के पसमानदा इलाके की तरफ बढ़ने लगे। वो अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि एक कार की हेडलाइट्स अचानक उन पर पड़े। ये वही लोग हैं, भागो! फहद चलाया। उमर की चोट के बावजूद दोनों पूरी रफ्तार से गलियों में दौड़ने लगे। फहद एक गली के कोने पर पहुंचकर रखा और जल्दी से एक दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है? फहद, मदद चाहिए। दरवाजा खुला
और एक अधेड़ उम्र आदमी ने उन्हें अंदर खींच लिया। यहां आ जाओ, जल्दी करो। अंदर आते ही फहद ने दरवाजा बंद कर दिया और लंबी सांस ली। आदमी ने उम्र के जख्म को देखकर कहा, यह जख्म गहरा है, उसे फौरी इलाज की जरूरत है। फहद ने उम्र की तरफ देखा, जो तकलीफ के बावजूद मुस्कुरा रहा था। परेशान ना हो, मैं ठीक हूं, बस ये बताओ आगे क्या करना है। अधेड़ उम्र आदमी ने संजीदगी से कहा, ये दुश्मन तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम वाकई बचना चाहते हो तो तुम्हें सुबह होने तक यही रुक जाना चाहिए। फहद और उम्र ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए यहां रुकना पड़ेगा। सुबह होते ही फहद और उमर ने बाहर देखा, दुश्मन जा चुके थे। उन्होंने आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हुए। फहद और उमर जैसे ही घर जाने के लिए रवाना हुए, एक अजीब सा एहसास उनके दिल में छुपा हुआ था। क्या दुश्मन वाकई जा चुके थे या ये किसी नए जाल की तैयारी थी? जैसे ही वो एक सुनसान गली से गुजर रहे थे, अचानक किसी ने पीछे से सीटी बजाई। फहद फौरन अर्रट हो गया। उमर ने दब्बे लहजे में कहा, ये हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मेहतात रहना होगा। तभी सामने एक कार आकर रखी। दरवाजा खुला और वही खतरनाक दुश्मन बाहर निकला जिससे वो रात भर बचने की कोशिश कर रहे थे। समझा था कि बच जाओगे, दुश्मन ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। फहद ने अपने कदम पीछे हटाए, मगर उमर, जो पहले ही जख्मी था, किसी भी किस्म के हमले के लिए तैयार खड़ा था। हमने जो करना था कर चुके, फहद ने मजबूत आवाज में कहा। अब हमें जाने दो। दुश्मन हंसने लगा। इतनी आसानी से? जो राज तुम्हारे पास है वो हमें चाहिए। ये दुश्मन फहद और उम्र के पास मौजूद एक खफिया फाइल के पीछे थे, जिसमें एक बड़े मुजरिम गरवा के अहम सबूत थे। इस फाइल में ऐसे सबूत मौजूद थे जो कई सालों से छिपे हुए मुजरिमों को बेनकाब कर सकते थे। दुश्मन नहीं चाहते थे कि यह राज पुलिस या किसी और के हाथ लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनका पूरा नेटवर्क तबाह हो जाता। इसीलिए वो फहद और उम्र का पीछा हैं, ताकि फाइल वापस लेकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकें। फहद और उमर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि ये लोग सिर्फ पीछा करने के लिए नहीं आए, बल्कि उनकी जान लेना चाहते हैं। अचानक गली में पीछे से सायरन बजने की आवाज आई। पुलिस की गाड़ियां तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। दुश्मन के चेहरे का रंग फक हो गया। ये कैसे मुमकिन है? उसने गुस्से से कहा। उमर ने मुस्कुराकर फहद की तरफ देखा। मैंने उस आदमी से कहा था कि पुलिस को इतला दे दे, एहतियात के तौर पर। पुलिस की गाड़ियां करीब आईं और चंद ही लम्हों में दुश्मन को गिरफ्तार कर लिया गया। फहद और उमर ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली। दोनों ने अपने जख्मों के बावजूद एक दूसरे का हाथ मजबूती से दबाया और अपने घर की तरफ चल पड़े, जहां उनकी नई और पुरामन जिंदगी मुंतजर थी। सच्ची दोस्ती कुर्बानी का नाम है। कमेंट बॉक्स में बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी।